This is example number 15. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the steam. कहने का मतलब क्या है, एक नाव है या बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में तो इतनी स्पीड है, पर जब वो चलते हुए पानी में चलती है, मतलब नदी में चलती है, तो पहले तो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है सेम स्पॉट पे। आने और जाने में उसके देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। नेचुरली ऊपर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि नदी नीचे जा रही है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो मीन्स पहले ऊपर जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और नीचे आने में तो फटाफट आ जाएगी, राइट। तो आने का टाइम कम लगेगा, जाने का टाइम लगेगा, तो दोनों में डिफरेंस 1 आवर का है। तो सिचुएशन दी हुई है, वी हैव टू फाइंड द स्टीम, स्पीड ऑफ द स्टीम। जिस नदी में चल रही है, वो जो स्टीम जिसमें चल रही है नाव, उसकी स्पीड पता लगानी है। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, और फार्मूला क्या यूज़ करना है, याद रखना हमको ये फार्मूला यूज़ करना है। वाई आई एम शोइंग यू दिस, बिकॉज वी आर रीडिंग और लर्निंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट डेफिनेटली जब ये एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, इसलिए मैं बार बार आपको ये फार्मूला दिखा रहा हूँ। अदरवाइज यू हैव टू थिंक, जब आपके एग्जाम में आएगा कि चैप्टर 4 से आया है, 3 से आया, 2 से आया है, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा। तो लेट्स वी विल राइट दिस वे, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीम बी x किलोमीटर पर आवर। और ये मैंने आपको बार बार बताया, जिस चीज़ को हमको निकालना होता है उसी को अज्यूम कर लेते हैं हम। तो वी अज्यूम द स्पीड ऑफ द स्टीम बी x किलोमीटर पर आवर। इसमें एक चीज़ याद रखना कि स्पीड बहुत बार हो सकता है कि इसकी किलोमीटर पर आवर में हो और यहाँ पे वो स्पीड किसी और चीज़ में पूछे, या डिस्टेंस जो है किलोमीटर में देके मीटर में दे दे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो कन्फ्यूज़न ना, फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसा बहुत होता है, तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा होता है। यूनिट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीम बी x किलोमीटर पर आवर। यदि ये x किलोमीटर पर है तो डाउन स्टीम और अप स्टीम की हम निकाल सकते हैं मोटर बोट की, क्योंकि स्टिल में 18 है। तो वी विल राइट देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्टीम इज, ऊपर जाते समय क्या होगा 18 माइनस x, क्योंकि नदी की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि स्लो हो जाएगी स्पीड ऊपर जाने में। एंड सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डाउन स्टीम टाइप, द स्पीड विल बी 18 बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड, स्टीम की स्पीड 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो हमको दोनों स्पीड मालूम चल गई। अब क्या दिया हुआ है, स्पीड नहीं, हमको दिया हुआ है टाइम। मीन्स जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया। दैट मीन्स ऊपर जाने में डिस्टेंस और नीचे आने में डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम डिफरेंस है। तो वी कैन फाइंड आउट टाइम। यदि हमको स्पीड दी हुई है, कैन वी फाइंड आउट टाइम? यस, वी कैन से द टाइम टेकन टू गो अप स्टीम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम क्या होता है, कोई भी टाइम निकालना है, इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड का फॉर्मूला याद है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ लिख दिया टाइम को ऊपर लगे, स्पीड को नीचे लिया। हमको डिस्टेंस दोनों के केस में सपोज सेम ही है, तो और वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया था, तो 24 डिवाइड बाई स्पीड 18 माइनस एक्स। तो ये तो क्या होगी, ऊपर जाने की स्पीड। नीचे जाने का टाइम कितना लगेगा, सेम वे में वी कैन राइट डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन पॉइंट है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब ये वाला टाइम, ऊपर जाने का टाइम ज़्यादा लगेगा, नीचे आने का कम लगेगा। दैट मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना, 1 मोर। तो we can write this way, according to the question or according to the situation given, we write 24 upon 18 minus x minus this means नीचे आने का टाइम कम टाइम लगा is equal to 1 hour। अब ये हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व इट। 18 माइनस एक्स, 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को राइट साइड में आ जाएगा। तो डू इट, सो इट विल बिकम लाइक दिस। और इसको भी सॉल्व कर लो, it will ultimately form, you will get x square plus 48x minus 324 is equal to 0, and this is what it is a quadratic equation। और जब ये quadratic equation आ गई तो a b c कोफिशिएंट मालूम है, हमको ये मालूम है, तो we can easily find out the value of x or the root of this। so let's find out। तो we can write using the quadratic formula, जो ये formula दिया हुआ है, what we will get x is equal to minus 48 क्यों लिखा, b की वैल्यू कितनी, 48, फॉर्मूले में माइनस बी लिखना होता है, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू सी, वो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इस 1296। और ऑलवेज बेटर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू आप अलग से निकाल लो, सो दैट इसको लिखते समय कन्फ्यूजन नहीं होता बहुत बार। क्लियर है, कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख चुके हैं तो इट्स ओके। लेट्स सॉल्व इट। वी गेट माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, और ये 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, तो मीन्स हम इसको 60 लिखा सकते हैं बाहर। तो माइनस 48 प्लस माइनस 60 डिवाइड बाई 2। अब इसको और सॉल्व कर लो।
-48 + 60 और -48 - 60, दो आंसर है। तो x की वैल्यू दो आ गई, x = 6 एंड x = -50। व्हाट इज x? स्टीम की स्पीड। अब स्टीम की स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट इट डाउन। सिंस द x इज द स्पीड ऑफ द स्पीड, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ इट इज़ नॉट नेगेटिव, बचा क्या? 6। सो x स्टीम की स्पीड कितनी होगी? वी इग्नोर द रूट, जो आंसर आया x की वैल्यू मीन्स ये वाली रूट ही तो है, तो x की इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड द अदर जो x की स्टीम वैल्यू है x = 6 गिव्स द स्पीड ऑफ द स्टीम एट 6 km/h एंड दैट इज़ व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड। तो पता लग गया। तो देखो कितना ईजी है। तो हमने सिचुएशन को कन्वर्ट कर लिया, एक इक्वेशन फॉर्म है। इक्वेशन हमको फाइनली सॉल्व की तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रूट पता लगाने का तरीका हमें मालूम था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हमने यूज़ किया एंड वी फाउंड द वैल्यू ऑफ स्टीम, या स्पीड ऑफ द स्टीम। निकल गया।